रोशनी के सफ़र में आप अपने मेज़बान आफताब अहमद खानज़ादा के साथ हैं। हम सब के अंदर एक सोता हुआ जिन मौजूद है। आप ये सुनकर बहुत हैरान परेशान होंगे, लेकिन हकीकतन में ऐसा ही है। और वो जिन मुंतज़िर है कि हम उसे जगाएं ताकि वो हमारी सारी ख्वाहिशों और आर्ज़ों को पूरा करे। कैसे? आए सुनते हैं। अमेरिका के विलियम कॉलेज में मौजूद एक कुतबे पर लिखा हुआ है, ऊपर चढ़ो, आगे बढ़ो, तुम्हारी मंजिल आसमान है, सितारे छू लो। अमेरिका के मशहूर तरीन डायरेक्टर और फिल्मसाज पीटर गेल ने अपने कैरियर का आगाज डायरेक्टर से किया था। उसकी मशहूर तरीन फिल्में बैटमैन, रेन मैन और मिडनाइट एक्सप्रेस थी, जिन्हें उसने डायरेक्ट करके अपना लोहा दुनिया भर में मनवाया। एक इंटरव्यू के दौरान उसने बताया कि 1979 में मेरा इरादा बैटमैन शुरू करने का था। मैंने जिस किसी से इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया, उसने मेरी हौसला शिकनी की। मुझे कहा गया, यह बच्चों का किरदार है, इसे हर कोई जानता है, लोग अब कुछ और डिमांड करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे यकीन कामिल था कि यह फिल्म कामयाब होगी। मैं मुस्तकिल मिजाजी से इस फिल्म के पीछे पड़ा रहा और आखिरकार में 1988 में यह फिल्म बनाने में कामयाब हो गया। मेरी और मेरे साथियों की मेहनत रंग लाई और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। मेरी दूसरी फिल्म रेन मैन थी। फिल्म के स्क्रिप्ट को 5 राइटरों ने देखा और रद्द कर दिया। यहां तक कि स्टीवन स्पीलबर्ग ने भी मुझे मशवरा दिया कि मैं वक्त और पैसा बर्बाद ना करूं। मुझे कहा गया कि लोग अब मारधाड़, एक्शन और सेक्स की डिमांड करते हैं। तुम्हारी फिल्म में बाहिमी ताल्लुकात की बात है, तो इसे लोगों ने क्या करना है? मगर मैंने ये बात मानने से इनकार कर दिया और स्क्रिप्ट बदलने या फिल्म को ख़त्म करने से इनकार कर दिया। 1988 में रिलीज होने वाली मेरी इस फिल्म ने भी 4 ऑस्कर अवार्ड हासिल किए थे। यहां नया आइडिया बहुत कम कामयाब होता है और नाकामी की सूरत में आपका कैरियर तक खत्म हो जाता है। उनसे पूछा गया, तो क्या आपको डर नहीं लगता? पीटर गेल का जवाब था, डर और खौफ मुझे मजीद काम करने पर उकसाता है और मैं नित नए मंसूबे बनाता हूं। ऐसे माहौल में काम करने का मुझे मजा आता है। ये उनका कहना था। हम सब जब छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे कुछ ख्वाब थे, कुछ अरमान थे और हम सब एक ख्याली दुनिया में रहते थे। लेकिन फिर वक्त ने सब कुछ बदल के रख दिया। हम एक नई और एक अलग दुनिया में आ गए। ये दुनिया थी मसाइल की, आजमाइशों की, नई नई तकालीफ की। वो ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होते होते पता नहीं कहां जाकर छुप गए। यकीन जानिए, आप अपने आप के ख्वाबों को, बचपन के ख्वाबों को अभी तक नहीं भूले हैं। आप अपने लाशऊर में जाएं तो ये ख्वाब आपको कहीं ना कहीं छुपे हुए आपको बासानी मिल जाएंगे और चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे आपसे कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। हम सब अपने बचपन के ख्वाबों को अक्सर फुर्सत के औकात में बैठ के ढूंढते हैं। यकीन जानिए, आज भी आपके बचपन के सारे ख्वाब सच्चे साबित हो सकते हैं। यकीन कीजिए। आपको करना यह है कि आप एक
बच्चे की तरह दोबारा से अपनी ख्याली दुनिया में चले जाइए और सोचें कि आप उन दिनों बचपन में क्या 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 चाहते थे और क्या क्या आपकी ख्वाहिशें और तमन्नाएं थी। कॉर्ड सेंट बर्न ने कहा था, सब कुछ एक ख्वाब से शुरू होता है। आज आपको जो दुनिया में सारी तरक्की नजर आ रही है, क्या ये सब एक किसी जमाने में ख्वाब ना थे जो आज सब के सब पूरे हो गए हैं? अगर कदीम जमाने का इंसान आज के दौर में दोबारा पैदा हो जाए तो क्या वो ये सब कुछ देखकर पागल नहीं हो जाएगा? इसीलिए तो कहते हैं कोई ख्वाब ऐसा नहीं है जो हकीकत का रूप ना धार ले। आपको भी मेरी तरह अलिफ लैला के किस्से बहुत पसंद होंगे। मुझे आज भी अलादीन का चिराग पढ़ने में बहुत मजा आता है। 3 दफा चिराग रगड़ने से एक ताकतवर जिन हाजिर होता है, अलादीन से उसकी 3 ख्वाहिशें पूछता है और उन्हें फौरन पूरी कर देता है। जी हाँ, 3 ख्वाहिशें एक वक्त में, 3 ख्वाहिशें एक वक्त में, जबकि आपके अंदर भी एक ऐसा ही जिन छुपा बैठा है जो आपकी हर ख्वाहिश, आपकी हर तमन्ना, आपकी हर आरजू को पूरी कर सकता है और हर वक्त कर सकता है। 3 दफा नहीं बल्कि लातादाद ख्वाहिशें और इन गिनत ख्वाहिशें भी पूरी कर सकता है। बस हमें उसे नींद से बेदार करने की जरूरत है। आपको और मुझे उसे जगाने की जरूरत है। वो हमारी काहली, नाअहली, सुस्ती और नाउमीदी की वजह से वो जिन हमारे अंदर सो गया है। बस उसे जगाने की जरूरत है। फिर देखें वो किस तरह हमारी हर ख्वाहिश और हमारे हर ख्वाब को पूरा करता है। आप ख्वाहिशें कर करके थक जाएंगे, आप आरजुएं और तमन्नाएं कर करके थक जाएंगे, लेकिन वो जिन उन्हें पूरा कर करके भी कभी नहीं थकेगा। लेकिन अगर आपने दूसरी सूरत में उसे सोते ही रहने देने का फैसला कर लिया है और उसके आराम में खलल ना देने का सोच लिया है, तो फिर आपके सारे ख्वाब और ख्वाहिशें आपके साथ ही मर जाएंगी और आप एक कामयाब, खुशहाल, अमीर और नामवर आदमी आपके अंदर से बरामद हुए बगैर ही इस दुनिया से आपके साथ चला जाएगा। याद रखें, फिर आप अकेले दफन नहीं होंगे, बल्कि आपके साथ साथ दुनिया का एक कामयाब, खुशहाल, नामवर आदमी भी दफन होगा और जिसकी मौत की सारी जिम्मेदारी आप पर आयद होगी। हो सकता है कि आपको देगर सवालों की तरह इस सवाल का भी जवाब देना पड़ जाए खुदा के सामने। अगर आपने इस बात का तहैया ही कर लिया है कि आपके घर वाले, दोस्त, साथी, पड़ोसी, जानने वाले आपके जाने के बाद आपको एक नाकाम आदमी के तौर पर याद रखें और आपको सारा वक्त कोसते रहें, तो फिर आपकी मर्जी, आपकी अपनी मर्जी। याद रहे कि हमारी अक्सीरत उस सोते जिन को सोता ही छोड़े रखती है, ये सोचे समझे बगैर कि खुदा ने हमें कामयाब, खुशहाल, नामवर आदमी बनने का एक नहीं बल्कि लातादाद मौके दे रखे हैं। आए, अपने अंदर सोते हुए जिन को जगाएं और अपनी हर ख्वाहिश, अपनी हर आरजू, अपनी हर तमन्ना को पूरा कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए।